राम राम दोस्तों, क्या हम लोग शुरू कर लें? लूप के सपने आने लगे, आएंगे, आना भी चाहिए। कुछ लैंग्वेज की कुछ तो वैल्यू है मार्केट में, ठीक है ना? टफ है इसलिए लोग पूछते हैं, टफ है इसलिए मार्केट पैसा देता है। आज पिछली क्लास में मेरे हिसाब से कंटिन्यू और ब्रेक दोनों हो गए थे। जंपिंग पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? तो फोर लूप में अगर ब्रेक है तो आप सीधा लूप से बाहर, कंटिन्यू है तो इटरेशन पर, वाइल के अंदर ब्रेक है तो बाहर, कंटिन्यू है तो कंडीशन पर, डू वाइल में अगर ब्रेक है तो बाहर और कंटिन्यू है तो कंडीशन पर। जंपिंग स्टेटमेंट 4 होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, इटरेशन होता ही कहां है डू वाइल में? नहीं, सीधा जंप करके कहां जाना है? कंडीशन पर, चाहे नीचे कुछ लिखा हो भी क्यों ना। पिछली क्लास में हमने यही देखा था कि नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ है पर हम लोग कहीं जाते ही नहीं, सीधा जंप कर जाते हैं। सेम है, जैसा वाइल में वैसा डू में, कुछ मत करो, सीधा कंडीशन में चले जाओ। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गो टू, सबसे आसान है। और आज लूप नहीं आएंगे, नहीं है कि लूप को चलाना आपके लिए बहुत भारी होता है ना? चलिए साथ साथ बोलिए, यह एक फंक्शन में एक स्थान से अन्य स्थान पर भेजता है। साथ साथ दोहराइए, लिखो मत दोस्त, अब लिख नहीं पाओगे, अब ध्यान से सुने। बोलो, गो टू एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, लेकिन फंक्शन के अंदर। गो टू की मदद से फंक्शन चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको किसी को यहां बोलूं कि आप पीछे जाकर बैठिए, पीछे वालों को बोला आप वहां जाकर बैठो, ये चलेगा, पर मैं किसी को क्लास के बाहर नहीं भेज सकता। तो गो टू भी ऐसे करता है, एक ही फंक्शन में वो यहां वहां घुमाएगा, लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन चेंज हो रहा है तो समझ जाना एरर। क्या है? गो टू को ना तो मतलब है लूप से, ना मतलब है इफ एल्स स्विच केस से। गो टू को मतलब है फंक्शन से। किससे? अगर फंक्शन है तो उसी अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो क्या एक बार गो टू करके देख ले? चलिए, सिंपल सी थ्योरी है, लिख लो और एक ही प्रोग्राम बनेगा इसका और ये खत्म। हर टॉपिक बहुत आसान है, थ्योरी अब कुछ है नहीं हमारे पास, जो भी है वो प्रैक्टिकली देखना है। गो टू आपको एक ही फंक्शन में, याद रखना, आपने सभी लोग राजस्थानी हैं तो सबने एक डायलॉग जरूर सुना होगा, धक्को देन बाहर काट। बस ये धक्को देकर बाहर नहीं निकालता, ये अंदर ही घुमाएगा, अंदर ही धक्का देगा, बाहर नहीं जाने देगा। भवानी, राकेश, ऑनलाइन वाले दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। गो टू एक फंक्शन में, फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक ही फंक्शन में एक जगह से दूसरी जगह। एलसीडी और करू सोल। गो टू का मतलब है जाओ। क्या है? कहां जाना? जहां गो टू बोले वहां चले जाना। ये देखिए इसका कोड,
क्या क्वेश्चन सॉल्व करें? ये देखें, ओ लल्ला, ये देखते रहो। बताइए पहली लाइन क्या लिखी है, फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है? ये जो एक्स वाई जेड होता है इसको कहते हैं लेबल। क्या कहते हैं? और ये लेबल मैंने कहां चिपकाया है? और लेबल के आगे हमेशा क्या लिखा जाता है? कॉलन। खत्म नहीं हो रहा, ये शुरू हो रहा है लेबल। ठीक है ना भाई? तो ये है लेबल। जब तक गो टू ना बोले लेबल का कोई यूज नहीं है। जब तक गो टू ना बोले लेबल का कोई यूज नहीं है। लेबल है तो इसको इग्नोर करना। सिर्फ गो टू ही है जो लेबल को यूज करता है, वरना सब लोग इग्नोर करते हैं इस बंदे को। क्या शुरू करूं मैं? अब बताइए शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले क्या चलेगा, क्या छपेगा, फिर कौन सी लाइन चलेगी? गो टू कह रहा है कहां जाओ, एक्स वाई जेड दिख रहा है, सीधा जंप कर जाओ। जंप कर गया। अब प्रोग्राम का नेचर क्या है? नीचे की ओर बढ़ना। नीचे की ओर आया, कौन चला? सी चला। यहां पर प्रोग्राम क्या हो गया? एंड, खत्म। इसका आंसर क्या आएगा? क्या आपको गो टू समझ में आ गया? अगर आ गया तो एक क्वेश्चन और करते हैं। वॉइड मेन क्या है? यहां लिखा है प्रिंट ऑफ ए, क्या लिख दिया? यहां लिख दिया एक्स वाई जेड, क्या लिख दिया? या कुछ भी लिख दो, हाय, क्या लिख दो? यहां लिख दिया प्रिंट ऑफ बी, क्या लिख दिया? यहां लिख दिया प्रिंट ऑफ सी। बताइए प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? पहले बताओ ये क्या है? गो टू है या लेबल है? लेबल तभी यूजफुल होता है जब क्या आवे? क्या गो टू आया? इसको इग्नोर करना। क्या करना? इग्नोर करना। तो बताइए शुरुआत कहां से होगा? ए से। क्या गो टू है? इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, छोड़ दो उसको, देखो ही मत। अब बताओ क्या चलेगा? ए चला, बी चला, फिर कौन चला? आंसर क्या आएगा? तो लेबल का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। लेबल तब यूज आता है जब क्या हो? प्रोग्राम में गो टू हो। क्या आपको दिखा यहां पर? तो लेबल अगर खाली लेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इग्नोर हो जाएगा। आप इसको क्या कर दो? इग्नोर, देखो ही मत। तो शुरुआत कहां से? ए, फिर बी, फिर सी, खत्म। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या चलेगा? इग्नोर करो। बी, ये कह रहा हाई पर जाओ। हाई कहीं है क्या? एरर। ये तो कह रहा हाई पर जाओ ना, हाई है नहीं तो एरर। लेकिन अगर मैं इसको मिटाकर क्या लिख दूं? एक्स वाई जेड लिख दूं। अब चलाते हैं इस प्रोग्राम को। शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले क्या चलेगा? इसको क्या करना? इग्नोर, कोई मतलब नहीं इसका। फिर क्या चलेगा? फिर क्या चलेगा? फिर क्या चलेगा? फिर क्या चलेगा? ये कहां भेज देगा? फिर कौन चलेगा? फिर कौन चलेगा? फिर कौन चलेगा? फिर कौन चलेगा? गो टू। गो टू वापस कहां भेज देगा? एक्स वाई जेड। तो वापस क्या चलेगा? बी सी डी, बी सी डी, इनफाइनाइट। क्या चलेगा? चलता रहेगा। क्योंकि जैसे ही देखो ये है गो टू, गो टू कह रहा ऊपर जाओ, ऊपर गया वापस नीचे आ गया, ऊपर गया वापस नीचे आया, ये चलता रहेगा जिंदगी भर ऐसे। बोलो गो टू की वजह से इन्फिनाइट आ सकता है, इसलिए जावा ने हाथ खड़े कर लिए कि भाई मैं गो टू का यूज नहीं करूंगी।
जावा में गोटू होता ही नहीं है। गोटू घटिया माना जाता है क्योंकि इसकी वजह से इंफिनिटी आने के चांस रहते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलिए, आपको करना कुछ नहीं है, अब बस आपको आउटपुट बताना है। क्या बताना है? इसका आउटपुट बताएंगे आप, इसका आउटपुट बताएंगे, इसका आउटपुट बताएंगे और ये लिखेंगे। लिख लिया गया ये? चलिए अगला प्रोग्राम लिखे और आउटपुट बताएं। प्रोग्राम लिखे, आउटपुट बताते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं इसको। लेबल एक पॉइंट है, आप उस पॉइंट पर पहुंच गए, पहुंचने के बाद में जो नॉर्मल नीचे के हो जाना चलता रहेगा, वो स्किप कर देगा। इसका कोई मतलब स्कोप नहीं कि सब लेबल यहां से लेकर यहां तक है। लेबल से भी कोई एंट्री पॉइंट है, घुस गए फिर नॉर्मल नेचर नीचे की तरफ चलते रहो। पता है, तभी तो झूल रहा था, अच्छा लगता है। जब लाइव खड्डे में चल रही हो तो छोटे खड्डों से क्या डरना। छोटे खड्डे को कहते हैं पिट। क्या कहते हैं? बोलो। सीडी डीवीडी पर डाटा रखने के लिए क्या बनाते हैं? पिट। पिट एंड लैंड। सीडी डीवीडी पर डाटा लिखने के लिए खड्डे करने पड़ते हैं, जिसको पिट कहा जाता है। एक पिट की साइज होती है 0.04 नैनोमीटर। माइक्रोमीटर से लेकर नैनोमीटर की यूनिट चलती है। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया है तो आंसर लिख दे। सुरेश चौधरी जो ऑनलाइन बैठे, while I is greater than 0, कर लेंगे सुरेश, इसको भी कर लेंगे। जाते समय याद दिलाना। हाँ जी, हाँ, खाली लेबल आ सकता है लेकिन खाली गो टू नहीं आ सकता। गो टू नीड्स लेबल। कल को वो बोलेगा गो टू जाओ, मैं बोलता हूँ गो टू स्कूल, आपका स्कूल तो कभी खत्म हो, घुसने कोई देगा नहीं। खाली लेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, पर खाली गो टू है तो दिक्कत है। और सही काम होगा जब गो टू भी हो और लेबल हो, तब परफेक्ट होता काम। बताइए इसका आउटपुट क्या है? साथ साथ बोलो। शुरुआत कहां से? सबसे पहले ये लाइन चलेगी, क्या छपेगा? अब कह रहा है गो टू X5 पर जाओ। कहीं X5 दिख रहा है क्या? सीधा पहुंच जाओ कहां पर? X5 पे पहुंच गया। तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? इसके बाद में कहां जाएंगे? नीचे की ओर। प्रोग्राम खत्म। इसका आउटपुट है AC। क्या सबने लिख लिया? सिर्फ ये बोलो गो टू कहां भेजना है। जैसे घर वाले कैसे बोलते हैं, मार्केट जा, फलाने के यहां जा, इसके यहां जा, बस जहां बोले वहां चले जाना। और जगह नहीं है तो एरर आ जाएगी। प्रोग्राम लिखे, आउटपुट की कल्पना करें। बहुत अच्छे। रोशन, सावर, भवानी, निशा। ओनली लेबल होने पर इग्नोर करें जैसे हम इग्नोर करते हैं लोगों को। जस्ट इग्नोर। देखो ही मत लेबल को। अगर खाली लेबल है तो कुछ काम का नहीं है। लेबल एक पॉइंट है, कोई स्कोप नहीं है जो लेबल ये बताता हो कि मेरे पास कितनी लाइन है। लेबल जस्ट अ पॉइंट। नहीं, लेबल कोई स्कोप नहीं है। लेबल लाइनें नहीं बताता, लेबल पॉइंट बताता कि आपको यहां जाना है। लेबल केवल पॉइंट बताता है, यहां से उठकर यहां आ गया बस। बाकी आपका जो नॉर्मल नेचर है प्रोग्राम का, ऊपर से नीचे चलो। तो ऐसा नहीं कि ये लाइन लेबल की बन गई। लेबल कोई ग्रुप नहीं है, लेबल एक जगह का नाम है। समझ गए? ग्रुप होता तो कहता साहब इस ग्रुप में कितनी लाइन है। ग्रुप नहीं है। बताइए शुरुआत कहां से? क्या छपेगा? लेबल को क्या करना है? खाली लेबल कुछ काम का नहीं है। फिर क्या छपेगा? फिर क्या छपेगा?
खत्म, आउटपुट आ गया। क्या यहां तक ओके है? लेबल का यूज क्या हुआ यहां पर? कुछ नहीं, ऐसे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। अब बताइए इसका आउटपुट बता डाला तो लाइव जिंगल आला। बहुत अच्छे, रोशन, सावर, भवानी, जय भवानी, अभिषेक। गो टू कितने टाइम ले सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, गो टू एक बार लगाओ, 100 बार लगाओ, 1000 बार लगाओ। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि गो टू एक फंक्शन में एक ही बार आएगा। एक बार आ जाए, 100 बार आ जाए, 1000 बार आ जाए। हालांकि एग्जाम में गो टू पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बहुत आसान है, इसलिए गो टू को पसंद नहीं करते एग्जामिनर। गो टू को क्यों लगाया जाता है? सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन बनाने के लिए लगाया जाता है। हालांकि इसका प्रैक्टिकल यूज हम लोग नहीं करते क्योंकि मैं और हम अपन सब जानते हैं गो टू की वजह से इंफिनिटी आती है। इसीलिए कुछ लैंग्वेज ने तो सीधा मना कर दिया कि साहब गो टू का तो यूज ही नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इसकी वजह से इंफिनिटी आ जाती है। पता नहीं डेनिस ने क्या सोचकर इसको बनाया होगा, पर जो भी सोचा है कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी उस समय जब जिसके लिए बनाया गया हो। ऐसा नहीं है, जब सी बन रही थी तो कुछ फीचर किसी और लैंग्वेज से लिए होंगे, सिर्फ एक काल्पनिक बात है। किसी और लैंग्वेज से फीचर उठा लिया, बाद में पता चला काम का नहीं है तो जावा में हटा दिया। तो ऐसे बहुत से फीचर्स है जो आने वाली लैंग्वेज में हट जाते हैं, जैसे कि फ्रेंड फंक्शन सी प्लस प्लस में है लेकिन जावा में नहीं है। तो बहुत सी चीजें समय आने पर हट जाएगी, धीरे धीरे चीजें रिफाइंड होती है। जैसे हमारी क्लास के कुछ लोग शुरू में तो दिल्ली आ रहे थे, पर फ्रीक्वेंसी कम होती गई, ऑनलाइन चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। वो तो कह रहे हैं सब ऊपर है, छत पर बैठे हुए हैं। अगला, बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले आंसर देना है, ठीक है? ऑप्शन दो ही दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है ए, अरे लल्ला क्या है? दूसरा है एरर। शुरुआत कहां से? मेन में क्या लिखा है? कहां जाने की बात हो रही है? ए पर। ए कहां है? क्या गो टू की सहायता से आप अपना फंक्शन चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका आंसर है एरर। गो टू आपको कहीं भी भेज सकता है लेकिन फंक्शन के बाहर नहीं भेजेगा, और ये कोशिश कर रहा है कि आपको फंक्शन चेंज करवाने की, बाहर भेजने की। बाहर नहीं जा सकते, ऐसा करने की कोशिश करी तो सरासर एरर आएगी। गो टू कहता है कि मैं आपको फंक्शन में कहीं भी भेज सकता हूं। जैसे मेरे पास यहां अधिकार है, मैं किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी बैठा सकता हूं, पीछे वालों को आगे, आगे वालों को पीछे, लेकिन मैं किसी को बाहर नहीं भेज सकता इस क्लास से। ये अधिकार मेरे पास तो नहीं है, ठीक है ना? तो गो टू भी ऐसे ही है, बिल्कुल मेरे जैसा। गो टू क्या है, मैं आपको अंदर कहीं भी भिजवा दूंगा मैं, पर बाहर नहीं भिजवा सकता। बाहर भिजवाओगे तो सीधा क्या आवेगी? एरर। हाँ जी दोस्त, सिंटेक्स एरर, बिल्कुल सही। एरर सिंटेक्स एरर अलाउ ही नहीं है, लिख ही नहीं सकते आप। कंपाइलर कहेगा ये मजाक नहीं चलेगा, ठीक है? गो टू की मदद से फंक्शन में घूमो, फंक्शन से बाहर नहीं। गो टू वो लोकल है जो आपको पूरे देश में बिना वीजा के घुमाएगा, फंक्शन चेंज नहीं करवा सकता बिना वीजा के हम लोग। इसका आंसर क्या आएगा दोस्त? एरर। क्या फर्क पड़ता है कि ऑफलाइन में कितने स्टूडेंट है, लेकिन मार्केट में फुल कंपटीशन चल रहा है दोस्तों। और आपके बैच अभी तक का सबसे बढ़िया बैच था, लेकिन अब नंबर 2 पर आ गया है। पहले जो बैच था मैं उनको आपकी तारीफ क्या करता था, मेरे को ये बैच सबसे तगड़ा निकला, इसमें लोग इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं, कंपेरिजन हो रहा था ना। लेकिन अब आपके बाद जो बैच बना वो ज्यादा सीरियस है इस चीज को लेकर। अब पता नहीं जैसे जैसे दिन ब दिन आ रहे हैं,
अपने बैच में एक छोटी सी एक दिमक है, खुजली करने की आदत। ठीक है, खुजली करो ऐसे टॉपिक में जो आसान हो। पर दिक्कत है कि आसान टॉपिक तो आप लोग बहुत फटाक से अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन मुश्किल आते तो खुजली करते हो, कुछ समझ नहीं आता। नहीं, मैं और आप दोनों अच्छे से जानते हैं, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, डाउट तो आएंगे। दिक्कत यह है कि पूछने वाले बात, वो लोग पूछ लेते हैं। देखो, पास होने के लिए सिर्फ दो काम करो। डाउट आएंगे ये तो मैं मानता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता डाउट नहीं आए। डाउट पूछ कर सॉल्व करो, घर पर एमसीक्यू करो, खत्म। ये आपका सिलेक्शन तय है। सिर्फ इतना सा काम करना है। लोग आईएएस तक निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे क्या? आईएएस निकाल लिया है, आरएएस निकाल दिया है, ठीक है, केवीएस एनवीएस जैसी भर्तियां निकाल दी है। केवीएस की भर्ती तो सेंट्रल इंडिया की बहुत गजब की जॉब है। मैं आपकी जगह होता तो अनुदेश से भरता ही नहीं, मैं तो केवीएस भरता, वो तो मिल जाता, जो भी मांगते हैं वो हर जगह मिलता है। वो मत बोला करो कि मांग रहा है, आपको लाना नहीं आ रहा, आपकी जिम्मेदारी है। दो काम करना है, डाउट नहीं रखना है और आगे करना है, और घर जाकर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, बस आराम से लेटे रहो। आ जाइए अगला, गो टू में किसी को डाउट है क्या? चलिए अब चलते हैं सबसे गजब का टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आने के चांस थोड़े से कम है लेकिन है बड़ा मजेदार। वो है रिटर्न। क्या है? तो हेडिंग रहेगी फंक्शन कॉलिंग। क्या रहेगी? एंड रिटर्न। अब मैं आपको रिटर्न सिखाना चाहता हूं। 4 जंपिंग स्टेटमेंट है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न। रिटर्न को सिखाने के लिए फंक्शन कॉलिंग चाहिए। क्या चाहिए? फंक्शन कॉलिंग में शायद आपको पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं पढ़ चुके हो तो याद से सुनिएगा, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस याद करवा देता हूं, फिर मैं लिखना शुरू करूंगा, ठीक है ना? फंक्शन कॉलिंग ध्यान से सुनना दोस्तों। किसी भी लैंग्वेज का सबसे गजब का पार्ट यही होता है, कॉलिंग। किसी भी लैंग्वेज में पकड़ करनी ना, एक तो पढ़ लो लिटरल। क्या पढ़ लो? लिटरल समझ लो। एक समझ लो फंक्शन। क्या समझ लो? बस खत्म। सी में 2 ही चीज है जो हमारे काम की है, एक तो लिटरल वैल्यू जिस पर हमें काम करना है, फंक्शन जो काम करवाता है। सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको याद करवा देता हूं। आपको जब सी शुरू करी थी तो सी की शुरुआत में हमेशा करता हूं फंक्शन से। किससे करता हूं? एक्चुअली में सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी है? सी कहता है कि सारा काम किसके माध्यम से होगा? फंक्शन के माध्यम से होगा। हाँ है ना? बताइए मैंने किस नाम से फंक्शन बनाया है दोस्तों? क्या इसमें कोई एरर है? पर यह प्रोग्राम चल भी नहीं सकता। चलने के लिए कौन से फंक्शन की जरूरत पड़ती है? तो हमारे पास कितने भी फंक्शन हो, एक फंक्शन तो लेना ही पड़ेगा मेन। अब बताइए शुरुआत कहां से होती है लल्ला? खत्म कहां? क्या कभी एप्पल नाम का फंक्शन चला? चला ही नहीं। एप्पल नाम के फंक्शन को चलाना चाहते हैं तो कॉल करें। क्या करें? यह कहलाता है कॉलिंग स्टेटमेंट। क्या कहलाता है? शुरुआत कहां से? मेन कह रहा है कि एप्पल को बुलाओ। किसको बुलाया जा रहा है? कहां जाना पड़ेगा? एप्पल पर खत्म, वापस कहां आएंगे? मेन में। यह है सिंपल कॉलिंग। क्या है ये? और अब इसी के साथ हमें रिटर्न सीखना है। क्या सीखना है? क्योंकि मैं आपको केवल समझा रहा हूं तो मैं फंक्शन को साइड बाय साइड बना सकता हूं, पर एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन ऊपर नीचे बनते हैं, पर समझाने के लिए मैं कैसे बनाऊंगा? साइड बाय साइड ऐसे बनाऊंगा। चलेगा भाई? तो आप लोग प्रैक्टिकली कभी करना चाहो तो ऐसा मत कर देना। एक स्टूडेंट आया, कैसा आपने जो पढ़ाया है ऐसे मेरा चल नहीं रहा है, तो मैंने कहा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन ऐसे कभी नहीं आते, या तो ऊपर लिखो या नीचे लिखो। मेरी मजबूरी है, मुझे अच्छे से समझाना है, इसलिए मैं सामने लिखूंगा। हाँ है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं वॉइड मेन से। किससे करते हैं? और ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इंटरव्यू तक यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए शुरुआत कहां से, खत्म कहां? ये कहीं पर भी ऊपर चाहे नीचे कभी नहीं चलेगा। इसको चलाना है तो इसको पुकारो। पुकारने के लिए क्या लिखेंगे? नाम। है ना? और यहां से देखो शुरुआत कहां से हुई, फिर क्या आई? कॉलिंग। कॉलिंग के बाद में कहां गया? हाइपर।
हाई खत्म हो गया, वापस कहां आ गया, कॉलिंग पर, वापस क्या गया, मेन के अंत में। ये प्रोग्राम 5 स्टेप में चलेगा। कितने स्टेप में, बोलो, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये प्रोग्राम ऐसे चलता है, शुरुआत मेन से, यहां से वहां गया, वहां से वापस आया, खत्म। ये है फंक्शन कॉलिंग। क्या है ये, फंक्शन कॉलिंग। करेक्ट है ना? आपको याद है, आपने मुझसे बहुत बार कोशिश करी पूछने की, सर यहां क्या लिखा जाता है, यहां लिखा जाता है पैरामीटर। क्या लिखा जाता है? तो कोई भी फंक्शन अगर हम लोग देखें तो फंक्शन के भाग आपको याद होने चाहिए। तो फंक्शन बनाते कैसे हैं, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन, बोलो, फंक्शन बनाने के लिए नाम चाहिए, पैरेंथेसिस चाहिए, स्कोप चाहिए, रिटर्न चाहिए, पैरामीटर चाहिए। पर आज तक जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, मैंने इसको छोड़ रखा था क्योंकि ये वाला भाग क्या है, ऑप्शनल है। आज इसको लिखने वाले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एग्जांपल देखिएगा। नाम मैंने रखा, सपोज करो हाय, क्या नाम रखा, पैरेंथेसिस, स्कोप, रिटर्न मुझे नहीं पता तो मैंने क्या दे दिया, वॉइड। आज इसको भी समझूंगा मैं, और ये हमेशा खाली छोड़ते हैं हम लोग। ये भाग होता है ऑप्शनल। क्या आपको फंक्शन बनाना आ गया? फंक्शन को ही क्या कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। क्या कहते हैं? फिर दूसरा है फंक्शन कॉलिंग। क्या है, बोलो, एक फंक्शन को बुलाने के लिए कॉलिंग होगी। कॉलिंग में नाम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, पैरेंथेसिस लिखे जाएंगे, और क्या लिखा जाएगा, ये क्या होगा, ऑप्शनल। मुझे बताइए, ये फंक्शन है या कॉलिंग है? फंक्शन नहीं है, फंक्शन की कॉलिंग है। ये लाइन है दोस्तों, सेमीकोलन आएगा। यहां कभी सेमीकोलन नहीं आता, ये फंक्शन है। सेमीकोलन कहां आता है, लाइनों के पीछे, ये लाइन है। तो मैं आपके कंफ्यूजन ना हो तो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट लिख दूं मैं, बोलो, ये लाइन फंक्शन को पुकारती है। तो बताइए इसको कैसे पुकारेंगे? नाम क्या है, पैरेंथेसिस, और अंदर क्या है, कुछ नहीं। तो इसकी मैं कॉलिंग बता देता हूं। इसकी कॉलिंग कैसे होगी, हाय। अगर वहां कुछ नहीं है तो अंदर भी कुछ नहीं, ये है कॉलिंग। क्या यहां आपको समझ में आ गया? ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है। और लास्ट, फंक्शन से जुड़ी हुई तीसरी चीज, फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या आता है, बताइए, फंक्शन बनाने के कितने आइटम चाहिए, 5। यही तो चाहिए 5। अंदर क्या आता है, पैरामीटर आता है। बोलो, बॉडी को हटा दे, बाकी शेष लाइन क्या कहलाती है, डिक्लेरेशन। ठीक है? तो डिक्लेरेशन सबसे पहले क्या आता है, बताइए, इसका रिटर्न क्या है? तो सबसे पहले आएगा वॉइड। नाम क्या है उसका देख के बताओ। तो यहां पर आ जाएगा नाम हाय। फिर क्या आ जाएगा, बताइए, हाय का पैरामीटर क्या है? तो इसमें भी क्या आएगा, कुछ नहीं। फंक्शन से जुड़ी हुई 3 चीजें, वापस देख लो एक बार। कितनी चीजें हैं? फंक्शन से जुड़ी हुई 3 चीज होती है। ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है दोस्त, वापस देख लेते हैं। चलिए बोलो, फंक्शन से जुड़ी हुई, फंक्शन से जुड़ी हुई 3 चीजें हैं। फंक्शन खुद, बोले तो फंक्शन डेफिनेशन। दूसरा क्या है, डिक्लेरेशन। क्या है? और तीसरा क्या है, कॉलिंग। बताइए, फंक्शन बनाते समय कितने आइटम चाहिए, 5। नेम चाहिए, पैरेंथेसिस, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, और यहां चाहिए पैरामीटर। ये आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। अगर इसमें से मैं बॉडी हटा दूं, जो पीछे लाइन बचेगी वो क्या होगी, डिक्लेरेशन में क्या चाहिए होता है, रिटर्न, नेम और पैरामीटर, और पीछे क्या लगाना है। इसमें से अगर ये हटा दो तो ये क्या बन जाता है, कॉलिंग, जिसमें नाम आएगा, पैरामीटर आएगा, ये आएगा। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है दोस्त, फिर आप लोग बनाते रहना।
इसको देखकर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, नाम मैंने रखा है हाय। क्या रखा है? पैरेंथेसिस आ गया, बॉडी आ गई, रिटर्न मैंने क्या रख दिया है, मतलब ये फंक्शन कुछ नहीं लौटाएगा। पैरामीटर मैंने छोड़ दिया है, अभी छोड़ देता हूं। अब बताइए इसका डिक्लेरेशन क्या लिखूं, बोलो। वॉइड हाय, कॉलिंग क्या लिखूं, हाय पैरेंथेसिस। और ये क्या आपको ये चीज याद आ गई? एक बार रिवीजन के लिए लिख लो प्लीज, इतना सा। अब मैं सिखाता हूं कि काम कैसे चलता है। ये थी हमारी सी की पहली क्लास। 10 रूल पढ़ाए थे और 10 रूल फंक्शन के आसपास ही घूम रहे थे। तो एक बार हेडिंग डाले फंक्शंस, और फंक्शन से जुड़ी हुई 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल सही, जय। डाउट पूछना है तो कैसे पूछे निशा? आप जब चाहें डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों, अगर लिख पाए तो सबसे बढ़िया है। कोडिंग में डाउट पूछने के लिए लिख कर पूछना बहुत मुश्किल है और लिख कर समझाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। आप कोशिश करें। अभिषेक, ये क्यों लिखते हैं अभी आपको पता चलेगा आज की क्लास में। आज की क्लास में आपको यह भी पता चलेगा कि नई वाली सी के अंदर लिखने का तरीका कैसे आया और क्यों आया। तो अच्छे से समझिएगा, हाई लेवल की बातें चलेगी आज। इंस्टाग्राम पर डाउट बता दोगे? नहीं, इंस्टाग्राम सिर्फ टाइम पास करने के लिए होता है। अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो ऐप इंस्टॉल करें अपनी वाली, उसमें आस्क क्वेश्चन है, वहां क्वेश्चन अपलोड करें, उसका आंसर दिया जाएगा और वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा सैटरडे को, नहीं फ्राइडे को। स्क्रीनशॉट लिखना नहीं है, लिखने में बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट को। मेरी ऐप की एक खास बात बताता हूं, मैंने पूरी कोशिश करी है ऐप को एक स्टूडेंट से पूछ पूछ के बनाया है। सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों को, जब मैंने स्टूडेंट को पूछा, मैंने कहा तुम्हें डाउट पूछना है? कि हाँ सर पूछना है। कैसे पूछोगे? तो एक स्टूडेंट बोला सर हम लोग लिख कर नहीं, टेक्स्ट लिख देंगे। तो डाउट बड़े लंबे लंबे होते हैं। मैंने कहा एक बार लिखो तो बोला आधा घंटा लग रहा है। मैं छोड़ो, फोटो खींचो डालो। हर फीचर्स स्टूडेंट से पूछ कर, करीबन करीबन 300-400 स्टूडेंट से पूछ कर ऐप बनी है, उनके हिसाब से बनाई गई है। पहले मैंने टेस्ट में डालता था 100 क्वेश्चन। बच्चे बोले सर 100 क्वेश्चन मजा तो आता है पर एक दिन ही मजा आता है, दूसरे दिन टांगे खींचती है। इतना देर कौन बैठे? क्या चाहिए सर? छोटा छोटा चाहिए ताकि हम लोग चाय पीते पीते, बाथरूम करते करते भी हम लोग कर ले। जाते हैं लोग सुबह बाथरूम में फोन लेके जाते हैं, बैठे बैठे 2 काम क्वेश्चन कर लोगे ना, 10 क्वेश्चन, पेट साफ हो जाएगा दोस्त। तो ऐसे ही पूरी डिजाइन जो भी है वो मैंने अपने हिसाब से कम करी है, स्टूडेंट के हिसाब से चलिए। चले अब करते हैं कॉलिंग। सीखे भाई? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फंक्शन कॉलिंग। क्या पढ़ाऊंगा? बोलो। फंक्शन को पुकारना 2 तरह से होता है। कितने तरह से? लल्ला एक बार फोन की जगह यहां ध्यान दे दो, हो जाएगा। बोलो। कॉलिंग विदाउट पैरामीटर, पैरामीटर के बिना कॉलिंग करना। एक होता है कॉलिंग विथ पैरामीटर। इसका मतलब क्या है? पैरामीटर के साथ। आज तक हम कौन सी कॉलिंग करते आए? पैरामीटर कभी लिए ही नहीं अपन ने, क्योंकि अपन को जरूरत नहीं पड़ी है, पर आज जरूरत पड़ेगी पैरामीटर की। बोलो। पैरामीटर में 2 चीज होती है, या तो वैल्यू या एड्रेस। अगर पैरामीटर में आप वैल्यू फेंकोगे, क्या फेंकोगे? उसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्या कहते हैं? और अगर आपने एड्रेस फेंका, क्या फेंका? उसे कहते हैं कॉल बाय एड्रेस। क्या कहते हैं? साथ साथ बोलो। इसको कॉल बाय क्या कहते हैं? रेफरेंस। ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन होगी। बताइए, अगर मैं कहीं जा रहा हूं, ठीक है, और मैं सब्जी पूड़ी लेकर जा रहा हूं, तो मैं क्या जा रहा हूं? सब्जी पूड़ी लेकर। अगर मैं जा रहा हूं कहीं पिज्जा लेकर, तो आपको साहब आप तो पिज्जा लेकर जा रहा हो। अगर मैं वैल्यू लेकर जा रहा हूं तो क्या बोलोगे? कॉल बाय वैल्यू। सब कॉल करी वैल्यू के साथ में, और इस बार क्या कॉल करी? एड्रेस के साथ। बोलो। सी में एड्रेस और रेफरेंस
एक ही चीज के नाम है, लेकिन सी प्लस प्लस में एड्रेस अलग को कहते हैं और रेफरेंस अलग को कहते हैं। ठीक है, हालांकि एक ही इंटरव्यू लिया मैंने पाइथन का, सी की ज्यादा इंटरव्यू लिया मैंने कॉलेज मतलब स्टूडेंट के। तो पाइथन में मैं जब एक ही किसी से पूछता हूं, एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, सीधा पहला क्वेश्चन, पाइथन में वेरिएबल होते हैं क्या? नहीं होते। पाइथन में एक भी वेरिएबल नहीं है। पाइथन में केवल क्या है? रेफरेंस। क्या है? बहुत फर्क है रेफरेंस और वेरिएबल में। और ये इसकी शुरुआत कहां से होती है? सी प्लस प्लस से। कहां से होती है? तो कुछ बुक होती है पाइथन की जिसमें लिखा है वेरिएबल, तो मैं ये मान के चलता हूं वो बुक अच्छे से नहीं समझा रही। अगर कहीं लिखा हुआ है रेफरेंस, क्या लिखा हुआ है, समझ लो कि वो बुक सबसे बढ़िया है। पाइथन में वेरिएबल नाम की चीज नहीं है, रेफरेंस नाम की चीज है, जिसने वेरिएबल को हटा दिया। तो वहां पर रेफरेंस अलग होते हैं, लेकिन हमारे सी में एड्रेस को क्या बोलते हैं? कई लोग कहते हैं कॉल की जगह पास, क्या बोलते हैं? तो कुछ बुकों में लिखा है पास बाई वैल्यू, पास बाई एड्रेस, या पास बाई रेफरेंस। सी में दोनों सेम मान के चलना दोस्त। तो आप यहां पर कॉल की जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हो? पास। अलग अलग लेकर अपनी होशियारी करते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो कॉलिंग करने के कितने तरीके हैं? दो, विदाउट पैरामीटर और अगर पैरामीटर वैल्यू है तो क्या बोलोगे? कॉल बाय वैल्यू। और एड्रेस हो, रेफरेंस हो तो कॉल बाय एड्रेस या रेफरेंस। चलिए, मैंने लिखा वॉइड मेन, क्या लिखा? यहां लिखा वॉइड हाई, क्या लिखा? शुरुआत कहां से, खत्म कहां? भाई को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉलिंग। बताइए इसमें कितने पैरामीटर है? एक भी नहीं है। तो ये कौन सी कॉलिंग है? यही एग्जाम्पल है कॉलिंग विद आउट पैरामीटर। ये एग्जाम्पल हो गया आपका कॉलिंग विदाउट। आप कॉलिंग तो कर रहे हो लेकिन कोई पैरामीटर नहीं ले रहे। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्का? चलिए तो लिखना शुरू करें। बहुत सावधानी से सुनना, बहुत आसान है लेकिन है बड़ा गजब का टॉपिक। और यहां से केवल एक ही क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से शायद सीनियर में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर आपको दिख जाएगा वो क्वेश्चन। बहुत सावधानी से समझना है दोस्त। फंक्शन पुकारना दो तरह से हो सकते हैं, बिना किसी वैल्यू के साथ पुकारना और वैल्यू के साथ पुकारना, मतलब बिना पैरामीटर के पुकारना और पैरामीटर के साथ पुकारना। आप में से कई लोग अपने जाते होंगे, ठीक है ना, अपने ससुराल या अपने सिस्टर के घर पर जाते होंगे, तो कुछ लोग हैं जो खाली हाथ ही जाते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने सिस्टर के ससुराल जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। अगर मैं खाली हाथ जाऊं तो ये क्या है? कॉलिंग विदाउट पैरामीटर। अगर मैं कुछ मिठाई लेके जाऊं तो कॉलिंग विथ मिठाई। और अगर मैं फ्रूट लेके जाऊं तो कॉलिंग विथ फ्रूट। जो चीज लेके जाऊंगा उसका नाम पकड़ा देना। तो जब हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। लड़के लोग, आपको भी बुलावा आएगा अपने सिस्टर के यहां से मायरा के लिए। किसके लिए? मायरा समझते हैं ना अपन लोग तो। भात नहीं है, वो पूरी शादी है। आपको लगता है ये भात है, पूरी शादी है वो, पूरा शादी हो। ये आदमी की इज्जत, राजस्थान में इज्जत वहीं से होती है। आपने लाइफ में क्या उकड़ा कोई नहीं पूछेगा समाज में, पर मायरा कैसे किया है वो ज्यादा मायने रखता है। इसलिए कहते हैं औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है राजस्थान में, ठीक है ना। मायरा बनना बहुत जरूरी होता है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। हटा लूं मैं? चलो, कोई किसी को पुकार रहा है, कोई किसी को, तो टोटल कितने लोग होंगे? दो लोग होंगे, तभी तो कोई किसी को पुकारेगा। कोई खुद को पुकारे
तो वो क्या है? पागल। पागल को बोलो, कोई खुद को पुकारे तो वो पागल है। पागल को सी में रिकर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? और रियली अगर आप रिकर्सन समझ गए तो या तो आप खुद पागल हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। रिकर्सन बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। दो फंक्शन है, किसने फोन लगाया, किसको लगाया? F1 ने F2 को कॉल लगाया, हाँ या ना? कॉल लगाने वाला कहलाता है कॉलिंग फंक्शन। क्या कहलाता है? जिसको कॉल लगाया गया है कॉल्ड फंक्शन। क्या कहते हैं? जब मैं यहां से यहां आता हूं तो मैं क्या कहता हूं? कॉलिंग। क्या कहता हूं? और जब मैं वापस आता हूं इसको कहते हैं रिटर्न। क्या कहते हैं? मैं यहां से दिल्ली गया, वापस क्या हो गया? रिटर्न आ गया। रिटर्न समझ गया? जहां से गए थे वापस वहीं से आ जाना, यह होता है रिटर्न। लेकिन इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। इन दोनों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप लोग वहां से कुछ लेके जा रहे हो तो वापस लेके ही आना है। क्या पता आप लोग गए हो बहुत कुछ लेकर आए हो, क्या हो? खाली हाथ। हो सकता है कि आप खाली हाथ गए हो, वापस बहुत कुछ लेके आए हो। स्टूडेंट कहां फंसता है? एक स्टूडेंट यही फंसता है कि सर मैं कुछ लेके जाऊं तो वापस कुछ जरूर लाऊंगा। क्या? नहीं। हो सकता है वापस आ जाए, हो सकता ना आए। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो हो सकता है कुछ ना लेकर जाऊं, हो सकता है मैं कुछ लेकर जाऊं। जब वापस आऊंगा तो हो सकता है कि मैं कुछ ले आऊं, हो सकता है कुछ ना लाऊं। दोनों ही ऑप्शन अपने पास में। पर ऐसा कोई नियम मन से मत बना लेना, क्योंकि पिछले बैच ने मन से बना लिया था कि सब लेके जाएंगे तो वापस भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे। ये नियम हमारा नहीं है, ये है नियम क्राइम मास्टर गोगो का। किसका है? आया हूं तो कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा। अगर किसी ने देखा है तो अंदाज अपना अपना है। नहीं नहीं नहीं, बस दोस्त, हो सकता है कि आपने एक मूवी ऐसी होती है जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं ना भाई, किसी ने शोले की होगी, किसी ने DDLJ, पर मेरी जो सूर्यवंशम तो सेट मैक्स वालों की फेवरेट है। एक मूवी है अंदाज अपना अपना, है ना? अंदाज अपना अपना, अमर प्रेम की कहानी है। ये मूवी मैंने कम से कम 100-200 बार देखी है। सिंगल मूवी जो मैं, जो आप कभी भी दिखा दो मैं देखने को तैयार हूं। बात कॉमेडी की नहीं है, बात है क्राइम मास्टर गोगो से लेकर तेजा तक की। हर करेक्टर एकदम अल्टीमेट बनाया है। चलिए वापस साथ साथ बोलो, कुछ नहीं लेके गया, कुछ लेके आया, कुछ लेकर गया, कुछ लेकर आया, कुछ लेकर गया, कुछ नहीं लाया, कुछ लेकर गया, बहुत कुछ ले आया। चारों कॉम्बिनेशन बैठ गए, लिख लो। और रिटर्न किससे कहते हैं? वापस लौटने को रिटर्न कहते हैं। बिल्कुल सही जय। पर इस कॉन्सेप्ट को कभी भूलना मत दोस्तों, कॉलिंग को, क्योंकि C++ में इसी का एक समाधान है। यह बहुत दुखदाई होता है कंपाइलर के लिए। तो C++ में इस चीज को और आसान बनाया गया और नाम दिया गया इनलाइन फंक्शन। क्या दिया गया? तो अभी आप धीरे धीरे देखेंगे। अब मैं शुरू कर रहा हूं कोडिंग जो एग्जाम में आएगी। हटा लूं? चलो शुरू करते हैं। बता सकते हैं हम मेन से हाई पर गए, क्या लेके गए? मेन से हाई पर गए, क्या लेकर? हाई से वापस मेन पर आए, क्या लेके गए? तो यहां से भी कुछ नहीं लेके गया और यहां से भी। तो साथ साथ बोलो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ऋतिक रोशन का उड़ना प्यार का गाना यही तो था। तो रोशन का गाना सुना है, कौन ना प्यार का, ऋतिक रोशन का, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। वो एक्चुअली में आपको कॉलिंग सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? कॉलिंग। लिख लो, कॉलिंग विदाउट पैरामीटर। कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं मंगाया, खाली हाथ गया और खाली हाथ ही आ गया। इसे कहते हैं कॉलिंग विदाउट पैरामीटर।
वापस कुछ मंगवा भी सकते हैं, तो भी कॉलिंग विदाउट पैरामीटर, यही है खाली। अगर ये खाली है तो आपका कॉलिंग यही है, यही है कॉलिंग, और यहां से है रिटर्न। तो जाते समय कुछ नहीं लिखा गया, नाम पड़ गया, मैं चाहे लाऊं चाहे ना लाऊं, ये कॉलिंग विदाउट पैरामीटर कहलाएगा, क्योंकि जा खाली हाथ रहा हूं मैं, लाना नहीं लाना बहुत जरूरी नहीं है, और जा खाली हाथ रहे हो, इसलिए कॉलिंग विदाउट पैरामीटर है। तो डायग्राम समझ लीजिए, अब कोड समझने वाले हैं। क्या शुरू करूं मैं? ठीक है, आप में से इरेजर है क्या लड़कियों? चलो जरूरत नहीं है, ये कुछ और करते हैं। हाँ नहीं बहुत पड़े, क्या सबने लिख लिया? चलो अब आते हैं यहां पर, इसकी वैरायटी देखिएगा। शुरू करूं मैं दोस्त? ये देखें, ये है कॉलिंग विथ पैरामीटर। क्या है? और पैरामीटर क्या लेना चाहो? वैल्यू ले लूं मैं? तो बोलो कॉल बाई वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? बोलो वॉइड मेन, ये हमारा एक फंक्शन, वॉइड हाई दूसरा फंक्शन। अब मुझे यहां से वहां तक जाना है, लेकिन क्या लेकर जाना है? वैल्यू लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? हाँ है ना? तो चलिए वैल्यू लेके जाते हैं। बताओ यहां से वहां जाते समय क्या लेके जाऊं? कोई भी एक वैल्यू बोलो। वैल्यू बोले तो लिटरल, वैल्यू बोले तो लिटरल, स्ट्रिंग छोड़कर कुछ भी बोल दो, आपकी जो इच्छा हो। 5 बोले तो डेसिमल लेके जाना है, ठीक है, इंटीजर लेके जा रहा हूं मैं। हाँ है ना? पक्का? चलिए, हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था क्रिकेट में माहिर कौन है? कल किसने देखा मैच पूरा? लड़के तो उम्मीद है देखते होंगे। कोई ऐसा बंदा लड़कों में जो क्रिकेट नहीं देखता? रोहित के समय की बात नहीं है, बात मम्मी की है। आपके जैसे मुझ में बहुत कीड़ा था क्रिकेट देखने का, और मैं बात कर रहा हूं 98 की। क्या बात कर रहा हूं? जब अजरुद्दीन कैप्टन हुआ करता था, तो उसमें ऐसा था कि हमारा बड़ा क्रेज था क्रिकेट का। एक दिन मैं क्रिकेट देखते देखते खाना खा रहा था, करीबन करीबन 2 घंटे हो गए, खाना खत्म नहीं हुआ, लेकिन पीछे से एक चप्पल पड़ गई। क्या पड़ गई? लिटरली, मुझे बहुत शौक था क्रिकेट का, छोटे था उम्र में, तो एक चप्पल पड़ गई। उसके बाद में लेकर आज तक मैंने क्रिकेट मैच नहीं देखा, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल भी क्यों ना। कोई मुझे कहता है इंडिया जीत गया, वो बढ़िया है, वो जीत गया, वो बढ़िया है, अपने घर का क्या गया, कुछ नहीं गया, तो अपना कोई टेंशन नहीं है। उस दिन वो इंटरेस्ट खत्म हो गया। अगर किसी की चप्पल पड़ी होती तो शायद उनका भी खत्म हो जाता, क्योंकि मैं पढ़ाई करके वो मैच देख रहा था। हाँ, अभी बताइए किसको इंटरेस्ट आ रहा है? मैं नहीं मारूंगा चप्पल पड़। चले, क्या आपको ये वैल्यू दिख रही है? पक्का? चलिए, अब मैं हूं मेन, मैं कौन हूं? और आप हो हाय। क्या हो? हाय। ये है वैल्यू। क्या है ये? तो मेन कहां जा रहा है? क्या लेकर? वो खुद नहीं जाएगा, वो फेंकेगा। बिल्कुल सही है, इनको मैंने इशारा किया था कि पकड़ना मत, तो यहां से फेंका कितना था? 5। अगले को पकड़ना जरूरी था, नहीं पकड़ा, क्या होगा? चलिए देखते। तो मैंने तो फेंक दिया, वहां से पकड़ने वाला कोई होना चाहिए था, नहीं पकड़ा। ये मैंने उनको बोला था भी ऐसा करना, आप छोड़ देना। चलिए दोस्तों, यहां से पकड़ लेते हैं हाय। क्या पकड़ लेते हैं? नाम सेम रहेगा तो आपको बोलने में आसानी होगी, ठीक है। यहां ऊपर जाकर मैं 2 फालतू की चीजें होती है, हर बात चिपक जाती है। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? बताइए यहां से मैंने क्या फेंका? 5। शुरुआत कहां से? 5 फेंका, पर 5 पकड़ा नहीं। सी एरर नहीं देता, नहीं पकड़ा तो नहीं पकड़ा, उसकी इच्छा है ना, तो सी एरर नहीं देता। चलिए इसमें कुछ छाप के दिखाऊं क्या? मैं कुछ छाप लेते हैं दोस्त, चल जा रहे। बोलो प्रिंट है हाय। कर लेंगे। इसे तो मुझे खड़ा हो गया, अब तो मुझे भी दिख रहा है।
बैठा हूं तो नहीं दिखता मुझे, यहां तो क्या लाइट पड़ती है ना। चलो यहां मैंने लिख दिया हाय। शुरुआत कहां से? मेन से मैं हाय पर जा रहा हूं, फेंका क्या? भाई ने नहीं पकड़ा, कोई बात नहीं, क्या चल गया? मुझे बताओ, मैंने उनको वैल्यू फेंकी थी, क्या वापस आई मेरे पास? तो ये था कॉलिंग विथ वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, पर रिटर्न कुछ नहीं आया। वापस दे दो रिटर्न। ठीक है, इससे कहते हैं नजर लगाना, लगा लो नजर, अगली बार कैच नहीं होगा। वापस। ठीक है, अगली बार ध्यान से सुनना। ये क्या है? मैं चाहता हूं कि ये इसको वैल्यू फेंके, ये पकड़े, इस पर पकड़ना, ठीक है? ये देखिए, अब बताइए, पकड़ लो वैल्यू? बताइए, 5 को पकड़ने के लिए मुझे फ्लोट चाहिए या इंट चाहिए? इंट चाहिए, तो वेरिएबल बनाओ, खत्म बात। वैल्यू पकड़ने का अधिकार केवल एक के पास में, किसके पास? अब मुझे बताइए, यहां से फेंका क्या? ये वेरिएबल, समझ गए? ये 5 फेंका, वो 5 किस में घुस गया? तो बताइए ए का मान कितना? छाप के देख लू मैं? एक झाड़ू भी लगा दूं नीचे, नहीं तो बार बार पुराना आउटपुट दिखता रहेगा। CLRSCR। शुरुआत कहां से दोस्त? क्या लगाया? साफ। क्या फेंका? ए की वैल्यू। क्या छपेगा? वापस आ गया। इस तरह से हम लोग वैल्यू फेंकते हैं। आया ना? पक्का फेंकना आ गया। वापस रिटर्न करना भी होता है। क्या जरूरी है रिटर्न करना? नहीं है। देखो, ध्यान से सुनना। फोन देना। फोन नहीं फेंकूंगा। ये फोन किसका है? आपका नाम क्या है? बताओ, ये फोन मेरा है या विद्या का है? विद्या या विद्या बालन? पता है ये फोन किसका है? विद्या का है। एक्चुअली में ये फोन किसका है? विद्या का। अरे विद्या का ही है क्या? लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए किसने पकड़ा है? मैंने। फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए मेरे पास फोन है, पर है किसका? विद्या का। तो अगर मैं पूछूं एक्चुअली ये फोन किसका है, तो आप बोलना विद्या का। फॉर्मेलिटी कौन पकड़ने के लिए? कौन बैठा? मैं बैठा हूं। यही चीज यहां हो रही है। बोलो, जो फेंका जा रहा है वो है एक्चुअल पैरामीटर। इसको क्या नाम दिया गया? और ये कहलाता है फॉर्मल पैरामीटर। क्या बोला था? सिर्फ एक नाम है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। अगर नाम नहीं भी पता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से वैल्यू फेंकू 5, तो जाहिर सी बात है एक वेरिएबल होगा जो इसको पकड़ सकता है ना? टेक्निकली लोग इसको कहते हैं, हम लोग एक्चुअल पैरामीटर। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहा जाता है ऊपर वाले को? यहां पर इसे कहा जाता है फॉर्मल पैरामीटर। क्या कहा जाता है? क्योंकि एक्चुअली में इसकी वैल्यू आई कहां से? वही तो आई है। तो एक्चुअल तो वो है, ये तो फॉर्मेलिटी कर रहा है पकड़ कर। फॉर्मल पैरामीटर। सिर्फ नाम नाम लिख रहा हूं, कोई फायदा नहीं है नाम का, ठीक है ना? सिर्फ नाम नाम दे रखे हैं। जैसे इसका नाम कॉलिंग फंक्शन है, ये कॉल्ड फंक्शन है, पर इसका नाम का कोई फायदा नहीं। ये एक्चुअल है या नहीं है, इसको आपको कोई लेना देना नहीं कोडिंग में। बस किताब में इसको एक्चुअल बोला गया, उसको क्या बोला गया? फॉर्मल। एक, हाँ, सिंगल मतलब एक वैल्यू भेजो तो सिंगल, आप चाहो तो 2 फेंक दो। पर उससे पहले ध्यान से सुनना है, एक शब्द और आता है आर्ग्यूमेंट। क्या आता है? वो यहां पर नहीं बोलना है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस पिछले क्वेश्चन में मैंने कितनी वैल्यू फेंकी थी? 1। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इस बार कितनी वैल्यू फेंकूं? 2 वैल्यू फेंकूं। तो बताइए, पकड़ने के लिए यहां पर कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, इंट ए कॉमा इंट बी। फिर मैंने लिख दिया है प्रिंट एफ। क्या लिख दिया है? और यहां लिख दिया a प्लस बी। क्या लिख दिया? बताइए, शुरुआत कहां से? क्या फेंका? 5 किस में गया? फिर क्या फेंका? 6 किस में गया? ए का मान, बी का मान, टोटल कितना? परसेंट डी ने क्या छापा? काम खत्म। वापस आ गए, नीचे गए, प्रोग्राम खत्म। इसे कहते हैं मल्टीपल वैल्यू फेंकना। कितनी वैल्यू फेंकना? मल्टीपल वैल्यू। क्या यहां तक ठीक है? बोलो, कॉलिंग के दौरान, कॉलिंग के दौरान टाइप कास्टिंग भी होती है।
टाइप कास्टिंग समझते हो आप? चलिए टाइप कास्टिंग देखते हैं। बोलो वॉइड में यहां से वैल्यू फेंकी है मैंने दोस्तों हाई को 5.67, क्या फेंकी है? लेकिन जब पकड़ने की बारी आई, क्या बारी आई, तो मुझे ये किस में पकड़ना चाहिए था, फ्लोट या डबल में, है ना? पर मैंने गलती से क्या लिख दिया है, ए। तो बताइए ये वैल्यू कौन सी है, डबल। पकड़ किस में रहा हूं, तो बताइए ए में क्या घुसेगा, बस ये टाइप कास्टिंग हो गई 5। जब भी आप मुझसे पूछोगे कि साहब ए को छापो, तो ए की वैल्यू 5 होगी और 5 को छापने के लिए डी ही लगाना है, एफ मत लगा देना, एरर आ जाएगी। तो वैल्यू तो फेंकी, वो मैच नहीं हो रही थी, तो आप इसको टाइप कास्टिंग कर दो। ये बिल्कुल वैसे लिखा जैसे हम लोग हमेशा से लिखते हैं, ऐसा। वैल्यू क्या आती है, डबल। ये क्या है, इंटीजर। तो इसका इंटीजर बनाओ, क्या बनाओ, फिर ए में डाल दो। क्या आपको ये टाइप कास्टिंग समझ में आ गई? तो क्या आपको वैल्यू फेंकना आ गई क्या दोस्त? पक्का? क्या आपने ये बना लिया? चलो अब कॉलिंग विथ वैल्यू बनाओ, कॉल बाय वैल्यू। वेरिएबल भी वेरिएबल कभी नहीं फेंका जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू फेंका जाएगी। एक बार रुक जाओ दोस्त, एक बार रुक जाओ। इसी को समझा देता हूं, बताओ, बोलो फ्लोट x बराबर 5.6, क्या है बताओ। इस बार मैंने क्या फेंका है, x नहीं, x की वैल्यू फेंकी है। क्या फेंका है, और x की वैल्यू कितनी है दोस्त, x की वैल्यू फेंकी है जो कि थी 5.67। अब बताइए ए में क्या घुसेगा, 5 ही घुसेगा। तो चाहे तो आप लोग वैल्यू डायरेक्टली फेंको, चाहे वेरिएबल की वैल्यू को फेंको। फेंका वेरिएबल जाएगा, नहीं वैल्यू ही जाएगी, वेरिएबल कभी नहीं फेंकते। अगर वेरिएबल फेंकने का मतलब है कि मैं यहां एक्स का काम ले सकता हूं, नहीं, मैं चाहकर भी एक्स को यूज नहीं कर सकता क्योंकि एक्स लोकल है इसका। तो हमने एक्स फेंका या एक्स की वैल्यू फेंकी है, वैल्यू फेंकनी है। तो ये भी कॉल बाय वैल्यू ही है। क्या है, कॉल बाय वैल्यू। हाँ जी पूछो। वापस कॉल किया तो दोबारा जो पहली बार हुआ था वही दोबारा होगा, चाहे कितनी बार भी कॉल करो, लॉजिक वही चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं दिया तो एरर है, क्योंकि आपको हाई के अंदर पैरामीटर है। अच्छा आप ये चाहते हो, इनकी डिमांड है ऐसा, बोलो वॉइड मेन, वॉइड मेन क्या भेजा, क्या भेजा, तो बताइए 5 को पकड़ने के लिए क्या है, इंटीजर x है ना भाई। अगर मैं यहां से वैल्यू नहीं भेजूं तो क्या होगा, एरर। क्या है, जैसे मैंने आपको बुलाया घर पर, ठीक है, मैंने आपको क्या करा, घर पर बुलाया। अब आप चाहे तो खाली आता हो, चाहे तो कुछ लेके आओ, चलेगा। मेरा बर्थडे पार्टी है, मैंने आपको कॉल किया, मैं कहा आप आ जाओ मेरे बर्थडे पार्टी में, ठीक है। आप चाहो तो खाली हाथ आना, चाहो तो कुछ गिफ्ट लेके आना। लेकिन अगर मैंने फोन पे कहा है कि लाना जरूर ला, नहीं तो आना मत। अब बताइए ये कैसा आ रहा है, बिल्कुल अलाउ नहीं, गेट ही नहीं खोलूंगा मैं। क्या नहीं खोलूंगा, मैंने बोला लेके आओ वैल्यू, ये एरर होती है। नहीं, अब मान लो आपने कोई वैल्यू फेंकी, अब बताओ कोई एरर है कि नहीं है। अगली बार जब हाई कॉल होगा क्या होगा, तो अभी भी आपको ये, अगली बार जब यहां से उठ के जाओगे, ये बोला वापस खाली हाथ क्यों आया है। ऐसा नहीं कि एक बार बर्थडे पे आना, हर बर्थडे के लिए नियम बनाया मैंने, आओ तो कुछ लेके आना, नहीं तो मत आना। तो ये एरर होती है। क्या होती है, हाँ जी दोस्त, हाँ कुछ भी फेंको, लेकिन फेंकना जरूरी है। लेकिन अगर वो वैल्यू इसमें फिट नहीं हुई तो एरर दे देगा। ऐसा नहीं स्ट्रिंग फेंक दो, क्या फेंक दो, स्ट्रिंग नहीं फेंकनी है, आप इंटीजर फेंको, वैल्यू कुछ और फेंको। तो क्या इसको मैं एक बार दिखाऊं क्या, ये देखिए दोस्त, अब बताइए यहां से क्या फेंका मैंने, यहां से मैं क्या फेंक रहा हूं, ध्यान से सुनना लल्ला, बोलो हाय। इस बार मैंने फेंका 100, क्या फेंका, और मैंने यहां पर कर दिया है a इंटू ए, क्या कर दिया है। चलिए देखते हैं कितना आप लोग पकड़ पाएंगे। बोलो झाड़ू लगाया, साफ। किसको बुलाया, हाई को, 5 को नहीं बुलाया। बोलो किसको बुलाया, क्या फेंका, ए का मान
5 × 5 छप गया 25। वापस कहां गया? मेन में। अब वापस बुला रहा हूं, लेकिन वैल्यू क्या फेंकी? 100। ए का मान 100 × 100 10,000। क्या प्रिंट हुआ? 10,000। ये दोनों चिपक गए, चलेगा ना? ठीक है, वापस आ गए। लेकिन क्या हो जब वो वैल्यू मंगा रहा हो और हम लोग भेज नहीं रहे हो? क्या आ जाएगी? वो कहेगा एरर किसकी वजह से? ऊपर वाले की वजह से, नीचे वाले की वजह से? हटा दो, एरर छोड़ देगा वो। यहां कोई एरर नहीं है, ये तो कह रहा मैं, ये मुझसे कुछ मंगवा रहा है, मैं लेके जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन उसने मंगाया है, साफ साफ बोला पार्टी में आते समय कोई इंटीजर लेके आना, ये भाई इंटीजर लेके नहीं जा रहा है, सीधा क्या दे देगी? एरर। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? यही मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी वैल्यू है और आप लोग ये करते हो तो इस प्रोग्राम में क्या आएगी? एरर। नहीं, जीरो क्यों? जीरो वैल्यू है। आप खाली डब्बा लेके जाओ। अगर मैंने कहा डब्बा लेके आना, चाहे उस डब्बे में खाली क्यों ना, पर डब्बा तो लेके आए हो ना, बात कहता हूं। जीरो अपना आप में इंटीजर वैल्यू है, आप इसको नहीं। चलो अब बताइए, सारे डाउट क्लियर? अब करो लिखना शुरू, बाकी डाउट बाद में पूछ लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपका फोन दे दिया ना मैंने, विद्या? ठीक है, चेक कर लो, ये मेरे वाले तो है। हाँ, कोई किसी को भी कॉल कर सकता है, कोई किसी को भी कॉल कर सकता है। अब आते हैं एक स्टेप ऊपर, इसको ये कर लो, अच्छे से समझ लो। मेन में हाई जा रहा हूं, मेन से हाई में जा रहा हूं, तो बिना वैल्यू के भी गया था, अब मैं वैल्यू को लेकर जा रहा हूं। तो मेन से उठकर आप लोग हाई में जा रहे हो विथ वैल्यू, इसी को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। जिस वैल्यू को लेकर जा रहे हैं मेन के अंदर, उसको कहते हैं एक्चुअल। और हाई तो केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है 5 को पकड़कर। नहीं चलेगा जय, नल भेज दिया तो दिक्कत आएगी दोस्त। नल नहीं भेजना है, या तो भेजो ही मत, और कुछ भी लिख दिया तो वो अपना मैचिंग करेगा, और हर चीज टाइप कास्टिंग नहीं बनती। आगे आने वाले समय में पता चलेगा जय। बिल्कुल वैल्यू स्वैप कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, वहां से नहीं पूछोगे तो 2 मिनट रुको, 1 मिनट आगे कर दूं। ठीक है, बड़े सेल्फिश निकले, वो नहीं चाहते सर मेरा जो डाउट है वो सबको पता चले। चलिए, सबने लिख लिया? पक्की बात? बोलो वापस। नहीं, अगर इसको वैल्यू पास ना करी जाए तो एरर ही है, पास करना ही पड़ेगा। नहीं, वो अलग, वो नियम अलग बदल जाएंगे। अगर मैं, आपका डाउट क्या है कि सर मैं यहां से वैल्यू ना भेजूं तो क्या ये अपनी वैल्यू डिफॉल्ट सेट करेगा? नहीं, ये तो मांगता रहेगा। ये अपनी वैल्यू डिफॉल्ट सेट नहीं कर सकता, इसीलिए ये फॉर्मेलिटी कर रहा है। इसको किसी की वैल्यू चाहिए चाहिए, एरर आ जाएगी अगर ये खाली छोड़ जाए तो। वहां इक्वल टू जीरो, ये पैटर्न सी में अलाउ नहीं है। आप जो कह रहे हो ना, ये पैटर्न अपने सी भाषा में नहीं, दूसरी भाषाओं में चलता है कि आप लोग हाथ तो हाथ यहां की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो, पर सी में नहीं कर सकते हम ये इस बार।
इसके बाद में यही लिखना है नहीं नहीं रिटर्न पढ़ाऊंगा भाई, नहीं उसके अलावा कुछ नहीं। कहीं जाना है क्या? आप जाओगे मैं पढ़ा दूंगा ओवेस का रिटर्न, खत्म बात। सबसे तगड़ा टॉपिक वही है जो मेंस में आया था। तो यहां से कितनी वैल्यू फेंकी? 1। यहां से कितनी वैल्यू के लिए? 2। बस ऐसा ना समझे कि 1 की वैल्यू फेंक सकता हूं, 2 भी फेंक सकता हूं, 1000 भी फेंक सकता हूं। पर अगर यहां पर 4 वैल्यू फेंक रहा हूं तो वेरिएबल भी कितने चाहिए होंगे? 4। इस क्वेश्चन में मैंने सिखाया है टाइप कास्टिंग। क्या सिखाया है? कि सब अगर मेरा टाइप मैच नहीं हो रहा तो टाइप कास्टिंग कर देगा। बस ये मैं आपको सिखाया इस कोड में। पीछे वाला लिखा नहीं क्या अभी तक? ये वाला दोस्त ये लिखा नहीं क्या? सुनो, कितने दोस्तों को बाकी ये वाला? बाद में लिख लेंगे दोस्त, बाद में लिख लेंगे, दोस्त की मदद लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, वैल्यू फेंक रहा हूं, पकड़ रहा हूं, पर यहां पर मैंने टाइप कास्टिंग भी सिखा दी है कि टाइप कास्ट उसके हिसाब से होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, फेंको और पकड़ने वाला। अगर वैल्यू सेम टाइप की नहीं है तो टाइप बदल दो, वैल्यू को चेंज कर लो, फिर पकड़ लेगा वो। 1 फेंको तो 1 वेरिएबल ले लेना, 2 फेंको तो 2 वेरिएबल ले लेना। टाइप सेम नहीं है तो वैल्यू का टाइप बदल देना। बस फेंको और पकड़ना, इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब मैं लौटाना सिखा दूं। लौटाते कैसे? मेन ने तो अपनी वैल्यू फेंक दी हाई को, अब हाई कैसे लौटाएगा मेन को? अब आएगा रिटर्न। क्या आएगा? 2 लाइन का है रिटर्न, 3 पॉइंट ही है इसमें, तीनों पॉइंट देख लेना, खत्म। क्या मेन से वैल्यू फेंकना सीख गए? अब वापस क्या मंगवाना है? रिटर्न। अब हाई वैल्यू फेंकेगा मेन को, रिटर्न गिफ्ट। शुरू करें भाई? बिल्कुल सही है। अगर वैल्यू 1 है, पकड़ने वाले 2 है, 2 वेरिएबल वहां, 1 वैल्यू यहां, एरर। अगर आपके पास यहां पर ज्यादा वेरिएबल है तो सबको वैल्यू फेंकनी पड़ेगी, नहीं तो अलाउड नहीं है। क्या लल्ला मैं शुरू करूं? अब देखिए यहां से क्या फेंका दोस्तों, और ये वैल्यू मांग रहा है। मामला बैठा या नहीं बैठा? अब बताओ बैठा कि नहीं बैठा? बैठ गया। अब बताइए अगर मैं लिखूं इंटीजर x इंटीजर y, ये तो इसमें फिट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कहां से आएगी? कहीं से नहीं ना, एरर। अब मैं सिखाता हूं रिटर्न करना। क्या करना? ये थोड़ा सावधानी से देखना। रिटर्न ऑफ वैल्यू। एक्सेस मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने फेंका था, पकड़ा नहीं था तो भी चल गया था, वो तीसरा वाला नहीं करेगा। साथ साथ बोलो, बोलो वाइड मेन। ध्यान से सुना दोस्त, एक बार सुन लो, बाद में इसकी जितनी चाहे डाउट पूछ लेना। बस एक बार सावधानी से सुनना प्लीज, बहुत सावधानी से सुनना, एक बार के लिए, और खत्म हो जाएगा ये। दोस्त प्लीज एक बार सावधानी से सुन लो, बहुत आसान है, खत्म हो जाएगा। अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए, बताइए कितनी वैल्यू फेंक रहा हूं, तो कितनी वैल्यू पकड़नी चाहिए? तो कितने वेरिएबल है? इंट ए इंट बी, है ना। अब मैंने यहां लिख दिया है a इंटू बी। क्या लिख दिया है? सावधानी से सुनना कैसे हो रहा है। शुरुआत कहां से? शुरुआत दोस्तों यहां से होगी, नीचे आएंगे। यह कह रहा है कि यहां चले जाओ, चला गया। बताइए यहां से यहां तक जाने में कितनी वैल्यू लेके गया? 2। पहली वैल्यू किसमें? इसमें कितनी वैल्यू? 5 इंटू 6 कितना हुआ? 30। अब मैं चाहता हूं
चाहूं तो 30 को यही प्रिंट करवा दूं। सुनो सुनो, 5 6 फेंका, ए और बी का मान 5 और 6 हो गए। ऐसा करने पर आपके पास यहां पर ए बनेगा, बी बनेगा। ए की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू कितनी होगी 6। 5 इंटू 6 30, और 30 जो है मैं वापस लौटाना चाहता हूं। क्या चाहता हूं, थोड़ा सावधानी से सुनना। लौटाने के लिए हमें चाहिए होगा रिटर्न। क्या चाहिए होगा, ये छोटा छोटा लिखना है। क्या लिखना है, रिटर्न क्या करता है बताइए। यहां से रिटर्न क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 30। रिटर्न काम कैसे करता है, सावधानी से सुनना। रिटर्न कहता है कि कितना बना 30। 30 को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, इंटीजर। तो यहां इसका टाइप चेंज होगा। क्या चेंज होगा बताओ। इंट का मतलब कितनी बाइट होती है, 2 बाइट। अब देखो, इंट का मतलब होता है कि ये फंक्शन काम करने के बाद में क्या लौटाएगा, इंटीजर वैल्यू। तो देखिए सावधानी से, यहां से 5 फेंका, 6 फेंका, 5 और 6, एक का 5 बी 6, 5 इंटू 6 30। आगे क्या लिख दिया, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न इस 30 को इस डब्बे में डालेगा। इस डब्बे का कोई नाम नहीं है, इस डब्बे का कोई नाम, अब वापस उसको दे रहे हो, उसका कोई नाम नहीं है। और ये जो डब्बा है ये वापस यहां पर रिप्लेस हो जाएगा। रिटर्न ने ये डब्बा बनाया जिसमें 30 डाला, और ये डब्बा इस लाइन की जगह पर आ जाएगा। अब ये लाइन हट जाएगी इंटरनली, और क्या आ जाएगा यहां पर 30। ऐसे डायग्राम अच्छे से देख ले। मैंने यहां से क्या फेंका, 5 और 6। ए में क्या बना, बी में 6। यहां तक क्लियर है सबको। 5 इंटू 6, आगे क्या लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, तो 5 इंटू 6 30। रिटर्न क्या करता है, इस 30 को इस डब्बे में डालता है। डब्बा दिख रहा है, इंटू का मतलब वेरिएबल ही तो है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होता। इस वेरिएबल में डाला 30 को, और 30 को कहां पटक दिया, इसी लाइन के ऊपर। ये लाइन हट जाएगी, ये आ जाएगी। इस तरह से वापस मंगवाते हैं। लेकिन आपने कहा साहब आगे कुछ करके दिखाइए। चलिए मैं कुछ करके दिखाता हूं इसको। अब मैं एक पूरा प्रोग्राम लिखता हूं, आप मेरी हेल्प करना जहां पर आप अटके, ठीक है। बताइए ये फंक्शन क्या लौटाएगा, कुछ नहीं। तो रिटर्न भी क्या आएगा, कुछ नहीं। पर मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन रिटर्न करे। क्या करे, लौटाए। बताइए यहां पर रिटर्न किस तरह की वैल्यू करूंगा मैं, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर। ये है सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन इसके ऊपर। प्लीज एक बार के लिए सुन लो, बाद में आप आराम से बातें करना, दोस्त आपको समझाई देगा मेरे अलावा। लेकिन एक बार इसको समझिए प्लीज। शुरुआत कहां से करनी है दोस्त, में से करनी है। इसमें किसी को डाउट है, नहीं। सबसे पहले x बनाया, ये रहा x। बता सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, गार्बेज। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें से ये चलेगा पहले, ये आपको यहां भेजना है। तो बताइए a में कितना आया, b में कितना आया। तो यहां पर 2 वेरिएबल और बनेंगे, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6। फिर आए नीचे, इसने कहा a इंटू बी, a इंटू बी बोले तो 30। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न इस 30 को उठाता है, और यहां जो डब्बा बना हुआ है 2 बाइट का है ना, इसमें ठूसता है 30, और इस डब्बे को यहां कर देता है रिप्लेस। क्या कर देता है, तो बताइए ये लाइन कैसे पढ़ी जाएगी, x बराबर 30। इसका मतलब 30 किस में घुस गया, तो बताइए x का मान कितना हो गया, 30। जब वापस आएंगे तो ये डब्बा यहां रख देना, ये पूरा चीज हट जाएगा, यहां 30 आ जाएगा। तो इस लाइन को पढ़ेंगे x बराबर 30, है ना। तो 30 किस में घुस जाएगा, x का मान कितना हो गया। जब मैं आपसे वैल्यू पूछूं कि x का मान कितना है, तो आउटपुट में क्या बोल देना, 30। क्या आपको ये रिटर्न करवाना है, कोई नहीं। पहले बताओ ये समझ में आ गया, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा कि वैल्यू चेंज करूं तो क्या होगा, वहां क्या करूं। तो पहले मुझे बताओ ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। इसको सावधानी से समझना है, क्योंकि ये बहुत खोटी चीज पढ़ रहे हैं आप लोग। तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछो, सर वैल्यू में बदल दूं तो, वहां इंट की जगह फलाना लिख दूं तो, वो सब बात की बात है। पहले बताओ ये एग्जैक्टली क्लियर है। मेन ने क्या क्या वैल्यू फेंकी,
5 और 6, बताओ हाई ने 5 किस में पकड़ा, 6 किस में पकड़ा, 5 इंटू 6 कितना हुआ, रिटर्न ने उस 30 का क्या किया, डब्बे में टूसा, डब्बा दिखा ऊपर इंट, उसमें 30 डाल दिया, उस डब्बे को कहां पटक दिया, कॉलिंग की जगह। अब ये लाइन इंटरनली कैसे हो गई बता सकते हो, x इक्वल 30, जिसका मतलब आप लोग समझते हो ना, इस लाइन को ऐसा पढ़ा जाएगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये 30 किस में डाल देगा, x का मान कितना हो गया, तो बताइए जब प्रिंट करूंगा तो कितना आएगा। सिर्फ ये वाला प्रोग्राम आपको देखना है अच्छे से, जब ये पूरा लिख लेंगे फिर आप मुझे बोलना कि सर वहां पर ये करे तो क्या होगा, वहां वो करे तो क्या होगा, फिर अपन को यही करना है। पहले उसके लिए मुझे यहां से करना पड़ेगा इंटीजर x, सेम प्रोग्राम बनाओ या थोड़ा चेंज कर दूं, नहीं कर रहा क्योंकि वही समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। फिर आप लोग मुझसे पूछते रहना सर मैं इसको यहां करूं तो क्या करूं, वैसा करूं तो क्या करूं, बता 1 इंटू 1 को प्रिंट करना है या रिटर्न करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, रिटर्न स्टेटमेंट। क्या लिखूंगा, किस तरह की वैल्यू रिटर्न हो रही है, इंटीजर, खत्म, ये बन गया प्रोग्राम। और मैं लास्ट में आकर चेक करना चाहूंगा, हाजी अच्छा अगर ए इंटू ए कर देता बी कर देते, लो चलो, और लास्ट में मैं चेक करना चाहूंगा एक्स में क्या आया, क्या मेरी हेल्प करोगे, प्रिंट है चलिए शुरुआत कहां से दोस्त, एक्स बन गया गार्बेज वैल्यू, पहले बताओ एक्स असाइन चलेगा पहले हाई चलेगा, हाई आपको यहां ले जाएगा, बताओ ए की वैल्यू कितनी, बी की 5 इंटू 6 30, रिटर्न ने कहा डाला, ये इंटीजर यहां पटक दिया, देखना पटक दिया, पटक दिया तो बताइए एक्स का मान कितना है, तो इस एक्स का मान चेक करोगे तो कितना आएगा 30। अब बताइए मुझे यहां से मैंने क्या फेंका, कुछ नहीं, यहां से मैंने सब हटा दिया, आया ना, अब मैंने चुपचाप लिख दिया है 100, क्या लिख दिया है, अब बोलो शुरुआत कहां से, डराने के लिए x बराबर 10, डराने के लिए लिखा, ठीक है ना, ये कुछ नहीं करेगा, डरना मत, बोलो x की वैल्यू 10, झाड़ू लगाया, कहां से कॉल किया, हाय, गया मैं, क्या लिख गया, कुछ नहीं, लेकिन मैंने मंगवाया, क्या मंगवाया, 100 इस डब्बे में डालो और डब्बा यहां पटक दो, तो बताओ ये क्या लाइन क्या लिखी हुई है, x बराबर 100, तो बताओ x का मान कितना हो गया है, तो बताओ ये 10 छपेगा या 100 छपेगा, तो पहले किसी जमाने में इसकी वैल्यू 10 थी, अब इस लाइन की वजह से कितनी हो गई 100, हाँ या ना। एक और करते हैं लास्ट, ये कर डाला तो मैं आपको आईआईटी का क्वेश्चन करवा दूंगा, ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से, ये है आईआईटी का लेवल, वो यहां पूछते हैं, बताओ 23, शुरुआत कहां से, क्या लगाया, 23 को छापने के लिए डी है, तो आंसर क्या आएगा 23, क्या ये आईआईटी लेवल क्लियर हो गया, इतनी जल्दी नहीं हुआ है। अब देखिएगा, अब बताइए 23 लिखा तो 23 प्रिंट हो गया, है ना, यहां एक वैल्यू है, अगर मैं यहां पर प्लस करता, अब बताइए 2 + 3 5 को छापा तो क्या आएगा 5, लेकिन दोस्त यहां पर मैं लिखूंगा हाय, क्या लिखूंगा, शुरुआत कहां से, यहां से किसको बुलाया, क्या रिटर्न कर रहा हूं, किस में डाला, डब्बा क्या पटक दिया यहां पर, तो बताइए यहां इसकी जगह क्या आ गया 100 को किसने उठाया, क्या छप गया 100। कॉलिंग कहीं से भी करो, पर जहां से कॉलिंग करोगे वो कुछ लेके आएगा, कुछ लेके आएगा, अब वो चाहे तो ऊपर करवा दे चाहे अंदर करवा दे, आपको डरना नहीं है, आपको चुपचाप वहां जाना है, रिटर्न लेके आना है और यहां पटकना है, तो यहां 100 आ जाएगा, 100 को छाप तो बात खत्म करो। क्या ये आसान था या मुश्किल था, तो लिखकर दिखाइए, फिर आप अपने डाउट पूछिए। ये पूरा डायग्राम विथ एरोस आपको सॉल्व करना है। एक बार इसको पूरा लिख लीजिए,
डायग्राम अच्छे से बनाना, क्योंकि दोस्तों एरोज बहुत हेल्प कर रही है हमारी। रिप्लेस भी लिख देना। आशीष, आई थिंक आप समझ गए। जय, आप भी समझ गए। सुरेश, एक बार ये लिख लो, रिटर्न करना ऐसे होता है। जो भी रिटर्न करेगा वो एक डब्बे में डालकर पैक करके हमें वापस लौटा देगा, कॉलिंग की जगह। हाँ भी वो आ जाएगा, रिकर्सन पूरा आएगा। और रिकर्सन यहां नहीं आएगा, डीएस है वहां, तो वहीं आएगा। एक जगह पढ़ना है, डीएस में पढ़ेंगे रिकर्सन, क्योंकि वहां रिकर्सन के फंक्शन नहीं आएंगे, रिकर्सिव फंक्शन आएगा। टी, टी एन, नहीं वो फंक्शन पूछे, रिकर्सिव फंक्शन का वो आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, वो भी कर लेंगे वहां पर। तो एक साथ ही हो जाएगा मेरा, दो दो जगह क्यों पढ़ूं। सिर्फ दो फंक्शन याद करने हैं सब, इसका आंसर ये, इसका आंसर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बच्चों का खेल है, अगर आपने 2 या 3 चीजें याद कर ली तो। रिकर्सिव फंक्शन का एक तरीका होता है, बस वो याद कर लेना कि ये आएगा तो वो। और 100% गारंटी देता हूँ, रिकर्सिव मेथड डीएसए में क्वेश्चन 100% है, गेट से लेकर अनुदेश तक। टीएन वाले फंक्शन, टीएन वाले, हाँ वो वाले फिक्स होता है। तो जिस पर मुझे श्योर है कि ये तो छपना ही छपना है, वो मैं करवा दूंगा आपको कभी ना कभी। दोस्त, फंक्शन कॉलिंग जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, पर मुझे गारंटी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो अभी बाकी है वो क्वेश्चन आना, वो क्वेश्चन आना बाकी है। तो कल की क्लास में जो मैं करवाऊंगा 100% वो एग्जाम में आने के चांस रखता है, अभी तक कुछ नहीं मायने रखता। अब बताइए, क्या रिटर्न करवाना आ गया दोस्त? पक्का? तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर लूं मैं, थक गए होंगे, ठीक है। नींद वाजिब है, नींद तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से नींद आती है या सब्जेक्ट की वजह से, नींद आती है लखनऊ की वजह से, लखन उसकी वजह से नींद आती है। रात काली होगी तो दिन भी काला होगा, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, कैसे हो गया खत्म? ठीक है। किसी को इसमें कुछ पूछना है इस वाले में? इसके अलावा कोई वैल्यू चेंज नहीं करवाएगा, कोई टाइप चेंज नहीं करवाएगा। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली आप देख लो, उसमें डाउट लगे तो पूछो। ये देखिए दोस्त, बोलो, यहां से उठकर गया, क्या क्या लेके गया? ए में और बी में क्या डाला? 5 6, 5 × 6, रिटर्न इस 30 को कहां डालेगा? डब्बे में, और डब्बा यहां पटक दो। अब ये लाइन बन गई x = 30, ऐसे बन गई। अब तो हर कोई सॉल्व कर लेगा। किसका गया? वो तो वही तो कह रहा हूं, वो कल आएगा। तो बताइए कल क्या पढ़ने वाले, मुझे याद दिलाना। बताओ, हाय को कौन पुकार रहा है? मेन पुकार रहा है। बताओ भैया, ओ लल्ला, सिर्फ बोलना है। बोलो, मेन किसको पुकार रहा है? हाय किसको लौटा रहा है? मेन को कौन पुकार रहा है? मेन को कौन पुकार रहा है? दूसरा, यहां इंट है तो ये जो पुकारेगा उसको इंट दे देगा, है ना? इसके आगे वॉइड है, अगर मैं इंट लिख दूं तो ये किसको इंट देगा? ये बताएंगे कल। और यही आया था सीनियर के पेपर में क्वेश्चन। अब आपका चलेगा आर्ग्यूमेंट है, क्या चलेगा वो बताएंगे कल। चलिए आज के लिए तक काफी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।